नमस्कार, मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी के स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि कर्म करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते रहते हैं, उसके बाद जब हमें फल नहीं मिलता उसका, तो हम उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। हो सकता है वो काम क्या पता उसी समय ही चलना होता है और हम बंद कर देते हैं। इसलिए हर काम पर डटे रहो। भगवान जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बिल्कुल नंगा होता है, उसको कुछ भी जो है कुदरत साथ देकर नहीं भेजती। न कपड़ा देती है, न रोटी देती है, न मकान देती है। सब कुछ मनुष्य कर्म करके जो है अपने फल को प्राप्त करता है। जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको सब कुछ मिलता जाता है। इसलिए मेहनत करो। कर्म करने के लिए ही मनुष्य को भेजता है और हर समय भगवान आपके साथ होता है। कुदरत उसी को ही देती है जो मेहनत करता है। इसलिए हर काम पर कहते हैं कि डटे रहो, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक राजा था। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, अपनी प्रजा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वो सभी को खुश रखता था और दूसरे राज्यों के साथ भी उसका अच्छा व्यवहार था। उसी के कारण वो प्रसिद्ध था। दूसरे राज्यों के जितने भी राजा थे उसके व्यवहार के कारण उसको हर साल नए नए उपहार भेंट देते थे। कुछ न कुछ देते रहते थे। कोई सोना चांदी दे देता, कोई अच्छे महंगे महंगे कपड़े दे देते, कुछ गहने देते। तो अच्छे अच्छे जो है उसको गिफ्ट भेजते थे हर साल उसके व्यवहार के कारण। एक बार ऐसे ही एक विदेशी उसके राज्य में आया और उसने उसको एक पत्थर भेंट दिया। विदेशी ने पत्थर भेंट दिया और उसके जाने के बाद में राजा ने सोचा कि इस पत्थर से मैं बहुत सुंदर एक मूर्ति बनाऊंगा और उसको फिर मेरे जो राजमहल में मंदिर है उसके अंदर स्थापित करूंगा। उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि अच्छे से अच्छा कारीगर देखो और इस पत्थर की सुंदर सी खूब अच्छी सी मूर्ति बनाकर लेकर आओ। अब वो मंत्री उस पत्थर को लेकर जो मशहूर माना हुआ जो कारीगर था उसके पास लेकर जाता है। वो कारीगर उसके ऊपर अच्छे अच्छे औजार लेकर, राजा ने कहा था कि जो भी इसकी मूर्ति बनाकर देगा उसकी मैं हर इच्छा पूरी करूंगा। जो कुछ भी वो मांगेगा वही मैं उसको दूंगा और उसके अलावा 100 सोने की सिक्के भी दूंगी, 100 सोने के मोहर भी दूंगा। यही मंत्री जाकर उस कारीगर को बोलता है। कारीगर सोचता है कि मेरे को एक मूर्ति बनाने का इतना ज्यादा धन मिलेगा। अपने सारे औजार इकट्ठे करता है और मूर्ति बनाना शुरू करता है। और जैसे जैसे वो हथौड़े मारता है लेकिन उसके ऊपर कोई पत्थर के ऊपर असर नहीं होता। धीरे धीरे मेहनत करता है। फिर आखिर में सोचता है खूब तेज पत्थर पे अपनी हथौड़ी मारता है और फिर छोड़ देता है। सोचता है इस पत्थर से मेरे से कुछ भी नहीं बनेगा, मैं मंत्री को कह देता हूँ कि किसी और से बनवा लो, मेरे से ये नहीं बनती। तभी जब मंत्री आता है कि तेरे को 10 दिन का टाइम दिया था कि 10 दिन के अंदर मूर्ति बनानी है, 10 दिन पूरे हो गए तो क्या मूर्ति तैयार हुई? कारीगर कहता है नहीं, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मेरे से ये मूर्ति पूरी नहीं हुई। आप किसी और कारीगर के पास ले जाओ और उससे बनवा लो। हो सकता है क्या पता थोड़े टाइम बाद में उस पत्थर से वो मूर्ति बन भी जाती, लेकिन हिम्मत हार गया कि मेरे से ये नहीं बनती। अब वो मंत्री दूसरे एक किसी छोटे कारीगर के पास लेकर जाता है। वो धीरे धीरे दिन रात उसके ऊपर मेहनत करता है और करते करते एक गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति तैयार कर देता है और फिर मंत्री से कहता है कि मैंने मूर्ति तैयार कर दी, आप ले जाओ। क्योंकि वो लगातार मेहनत करता रहा कि कभी तो जरूर ये पूरी बनेगी। दिन रात मेहनत करके उसने 10 दिन में उसे मूर्ति को बना दिया। शुरू में उससे भी पत्थर नहीं टूटा, लेकिन उस पर डटा रहा कि कभी न कभी तो ये पत्थर टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसकी मूर्ति जरूर बनाऊंगा और उसके बाद फिर मेरे को इतना सारा धन मिलेगा और 100 अरफिया भी मुझे सोने की मिलेगी। अब मंत्री उसको जब आता है मूर्ति लेकर तो कहता है कि राजा ने आपको दरबार में बुलाया है। उस कारीगर को
तो कारीगर राजा के पास पेश होता है, कहता है जो कुछ भी तुम मांगेगा आज वही मैं तेरे को दूंगा। उसको बहुत धन मिल जाता है, सोने के सिक्के मिलते हैं और वो बहुत खुश होता है। और उसके बाद फिर इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो है मेहनत करो, कामयाबी जरूर मिलेगी, आपको सफलता भी मिलेगी। कुदरत कभी किसी को नहीं कहती दे के भेजती, लेकिन अपनी मेहनत से, कर्म से हमें हर काम में सफलता मिल जाती है। मकान बनाते हैं तो नीचे से शुरू करते हैं, धीरे धीरे लेंटर पड़ता है और उसके बाद उसका काम पड़ता है। मन करे साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए। तो इसी तरह है हमारे कर्म हैं। कोई भी काम करो तो मेहनत और लगन से करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।